नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो आगामी भर्तियां हैं, खास करके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है उनकी क्या संभावना है, जो सच्चाई क्या है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले आप चैनल जीवा स्टडी पर जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम मुकेश कुमार जांगिड़ है और मैं फिलहाल जो है सेकंड ग्रेड मैथ का टीचर हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो कि क्या सही में ही फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की कोई संभावना इस साल बनती है? तो देखो, सच्चाई यही है इस बात की कि फरवरी लास्ट तक अगर कोई विज्ञप्ति आ गई, कोई नोटिफिकेशन आ गया तो ठीक है, वरना उसके बाद में अगले 2 साल तक हो सकता है आपको कुछ भी देखने को ना मिले। ठीक है, तो जो भी वैकेंसी आनी है वो फरवरी लास्ट से पहले पहले आ जाएगी। उसके बाद में यानी कि आप ये मान सकते हो मार्च से पहले पहले जो वैकेंसी आनी है वो आ जाएगी। ठीक है, मार्च से पहले पहले यानी कि फरवरी या जनवरी में जो आना है वो आ जाएगा। उसके बाद में शायद ही अगले 2 साल कोई वैकेंसी आपको देखने को मिले। ठीक है, 2 साल तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, क्योंकि फिर क्या अभी जो आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के कारण देखने को मिल सकती है। उसके बाद में थोड़ी सी हो सकता है बीच में जो है 2 साल, या हो सकता है 2 साल से ज़्यादा भी टाइम ऐसा ही निकल जाए। तो फिलहाल जो है आप अभी जो संभावना बन रही है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बन रही है। ठीक है, इनकी भी सिर्फ संभावना बन रही है। आपको फरवरी लास्ट तक क्लियर हो जाएगा कि कौन सी वैकेंसी आ रही है और कौन सी नहीं आ रही है। रीट का तो ना तो सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना में कहीं जिक्र था और ना ही जो इतने पोस्ट खाली है कि रीट का जो एग्ज़ाम करवाया जा सके। तो कुल मिला के जो है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से उम्मीद रखें आप, और सरकार से भी उम्मीद रखें कि वो फरवरी लास्ट तक जो है इनमें से दोनों या किसी एक का तो नोटिफिकेशन जरूर जारी करें। लेकिन अगर जारी नहीं किया कर पाए किसी भी तरीके से नोटिफिकेशन, तो फिर अगले 2 साल थोड़ी संभावनाएं हर चीज़ की कम बन जाएगी। तो फिलहाल जो है आपको यही उम्मीद रखनी है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की वैकेंसी जरूर आए। अगर रीट को आप एज ए टारगेट मानकर चल रहे हो तो मेरे हिसाब से जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। हाँ, अगर आप लेवल 1 से हो तो रीट ही आपके पास एकमात्र टारगेट है, तो फिर आप रीट की तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर हम आपके पास फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में से किसी एक की योग्यता है तो आप इनकी तरफ जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप अपनी समझ के आधार पर रीट को भी चुन सकते हो। तो कुल मिला के यही है सार इस वीडियो का कि अगर आपको कोई वैकेंसी देखने को मिलेगी तो वो फरवरी लास्ट से पहले पहले देखने को मिलेगी। उसके बाद वैकेंसियाँ देखने को मिले ऐसा बहुत कम चांस है, कम से कम तो 2 साल मान के चलो, उसके बाद में खाली आने के पूरे आसार हैं। लेकिन आप ऐसे मत सोचना कि इस वीडियो को देखे आप तैयारी करना बंद कर दो। जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, वो अपनी तैयारी को जारी रखें। ठीक है, और दूसरी बात है, जो अभी 8 फरवरी से जो है टीजीटी मैथ के जो डीएसएसएसबी के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर कोई भी जो है सीटेट पास है, सीटेट में 90+ नंबर है, तो वो क्या है इसकी तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो तो साथ में जो टीजीटी है उसकी तैयारी आराम से हो रही है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। तो कुल मिला के जो है आप हर एक चीज़ को, हर एक जो मान लो कि आप टीचिंग लेवल के तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की, तो अगर दिल्ली गवर्नमेंट में, केवीएस में, एनवीएस में भी अगर सेम वैकेंसी निकलती है टीचिंग की तो आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि टीचिंग का जो सिलेबस है वो लगभग एक जैसा सही है सभी जगह। ठीक है, लेवल का अंतर रहता है लेकिन सिलेबस में अंतर नहीं रहता। अगर मान लो कि आप मैथ से तैयारी कर रहे हो और मैथ से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप क्या है, जो टीजीटी मैथ है, टीजीटी मैथ जिसमें आप चाहे केवीएस को लो, चाहे एनवीएस को लो, चाहे DSSS भी को लो, तो उसमें जो सेकंड ग्रेड के जो टॉपिक हैं वो सारे के सारे टीजीटी में, जबकि इसमें यूजी वाले ज़्यादातर पार्ट क्या एक्स्ट्रा भी है। तो आप तैयारी को क्या है जारी रखें। ठीक है, तो आप अगले 1 महीने में आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी वैकेंसी आनी है, कौन सी वैकेंसी नहीं आनी है। उसके बाद में जो बीच में हो सकता है थोड़ा सा शांति काल आ जाए और आपको 2 साल तक कोई वैकेंसी देखने को मिले या नहीं मिले। और रीट की संभावना तो ना के बराबर नजर आती है। ठीक है, रीट की संभावना फिलहाल नजर नहीं आती, लेकिन अगर आपके पास रीट ही एकमात्र चाह रहा है तो फिर तैयारी करते रहिए। लंबी तैयारी अच्छी तैयारी होती है। तो कुल मिला के यही है। एक जैसे पशु परिचर की भर्ती आ गई, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती भी आने वाली है। ठीक है, अब बात क्या है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, इनमें से जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है इनकी प्रबल संभावना है, थर्ड ग्रेड की कोई संभावना नजर नहीं आती है। और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भी संभावना तब है जब क्या है फरवरी लास्ट से पहले पहले नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मार्च के फर्स्ट वीक में लगभग आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता के बाद में आप क्या है कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता। और मार्च के लास्ट जो है अगर लगेगी तो आपको ये मान के चलो मार्च के जो है लगभग 10 मार्च के आसपास आचार संहिता लग सकती है। तो 10 फरवरी के आसपास नोटिफिकेशन आए तब अच्छा है, ताकि क्या है जैसे जो पशु परिचर और कोऑपरेटिव बैंक का नोटिफिकेशन आया था अक्टूबर में, फिर उनको स्थगित करना पड़ा आचार संहिता के कारण, वैसे स्थगित ना करना पड़े। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका जो है
जनवरी लास्ट में, यानी कि अब अगले 15 दिन के अंदर अंदर या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिले, ताकि फॉर्म जो है वो आचार संहिता से पहले पहले फिल हो जाए, तब आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप अपनी तैयारी को ज़रूर जारी रखें, और जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको सूचित कर दूंगा जीवा स्टडी पर। आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन एक संभावना ये भी बनती है कि हो सकता है 10 फरवरी से पहले पहले ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए इन दोनों का। तो उम्मीद करते हैं कि अपने साथ अच्छा ही होगा। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।